नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हम लोग करेंगे इतिहास का ये चौथा भाग। इससे पहले चैनल पर 3 भाग अपलोड कर दिए गए हैं। जो साथी अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देखना है तो टेस्ट सीरीज का अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके 1 से लेकर के 9 तक आप टेस्ट सीरीज दृष्टि IAS की देख सकते हैं। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं जो आगामी एग्जाम्स में, जैसे कि आपका यूपी PSC PCS 2023 और यूपी RO और BEO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करना है वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक संस्कृत के संस्थापक आर्य थे, एकदम सही है। और दूसरा कथन है इसमें, आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात या फिर उत्कृष्ट। तो ऑप्शन दूसरा इसमें गलत होगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन दिया है, सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था, एकदम सही है ये। और कारण दिया है वही सेम इसमें लिखा है, सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था। तो यहाँ पे देखो दोनों दिए हैं और कथन कारण की व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें और भी कारण हो सकते हैं, केवल कथन वाला ही सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विचार कीजिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, सही है ये। और आर्यों को भारत आगमन के समय दस्युओं और दासों से संघर्ष करना पड़ा था, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी राइट होगा। चौथा नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य हिमालय से परिचित नहीं थे और आर्यों को अनसा यानी चपटी नाक वाला भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों कथन आपके गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा, दोनों गलत हैं। इनके हम लोग देखेंगे व्याख्या क्या है। आर्य हिमालय से परिचित थे, ठीक है, और ये आपके चपटी नाक वाला दस्यु को कहा जाता था, ना कि आर्यों को, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ये भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये उपरोक्त कथन है, ये किसके बारे में आपका बताया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये आपका बताया गया है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। किस वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ठीक है। ये आपका ऋग्वेद में है, तो आंसर इसमें ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में समानता पाई जाती है और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ऋग्वेद में गाय के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, असूया, अगन्या, दुर्धर्ष और सीता। तो यहाँ पे अगन्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये आपका मिलता है 10वें मंडल में। 10वें मंडल के अंगुत्तर निकाय में ऋग्वेद में 4 वर्णों के नाम का उल्लेख मिलता है। नंबर देखेंगे, चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद बताना है आपको। तो सबसे छोटा वेद है आपका सामवेद। सामवेद सबसे छोटा वेद है और ये सामवेद जो है ये संगीतबद्ध वेद है, ये संगीत से संबंधित है। सामवेद की शाखाएं बताना है आपको, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, ठीक है। तो ये आपकी तीनों शाखाएं हैं,
तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये तीनों होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, इस वेद में अधिकांशतः यज्ञ और हवनों के नियम और विधान है, इस प्रकार ये ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। तो ये आपका यजुर्वेद में है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम और विधि विधानों का वर्णन मिलता है। 13 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, ये बताना है आपको। तो ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपका गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। फिर आगे है अथर्ववेद के संबंध में देखते हैं कथन। इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन की मंत्र हैं, सही है ये। और इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं, तो ये भी सही होगा। दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, उद्गाता, ऋत्विक और अधर्यु। तो ये तीनों बताने हैं। उद्गाता साम वेद का गायन करने वाला, सही है ये। और ऋत्विज ये मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करने वाला, ये भी सही है। अधर्यु ये यज्ञ विधि की जांच करने वाला, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधर्यु जो होता है उसका अर्थ है ऋग्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला। देखो इसमें आप ध्यान रख सकते हो, जो होता है वो ऋग्वेद का पाठ करने वाला, उद्गाता सामवेद का पाठ करने वाला, अधर्यु ऋग्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला, और ब्रह्म ये यज्ञ विधि की जांच करने वाला। ये फैक्ट्स आप याद रखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, बोथ 1 और 2। वेद के संबंध में बताना है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौतिकी ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। तो आपको इसमें बताना है, तो ये आपका होगा कौतिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। तो यहाँ पे 1 और 3 होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये तांड ब्राह्मण इसमें नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चंस। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं षड्विश ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या फिर जैमिनी ब्राह्मण, 3 दिए हुए हैं। और इसमें षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण ये आपके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सूची 2 में ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण या फिर संखायन। तो यहाँ पे आपको मैच मिलाना है। ऋग्वेद ये आपका संखायन से होगा, सामवेद वंश ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। 4 3 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, वेदांगों की संख्या पूछी गई है, काफ़ी सरल सवाल है ये। इसकी संख्या होती है 6, और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कौन कौन से ये 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 आपके वेदांग होते हैं। किस वेदांग में नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों तथा संधि के नियम बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, तो ये आपका व्याकरण संबंधी चीजें हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, व्याकरण से संबंधित है ये अंग है। ये पूछा गया है, अभी हम लोग देख रहे थे ज्योतिष, छंद, अलंकार। तो यहाँ पे 21 नंबर में आपको बताना है, तो ये ज्योतिष और छंद होते हैं, अलंकार नाम का कोई वेदांग नहीं है। तो पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और वर्तमान नामों से सुमेलित हैं, गोमती को गोमल, सही है ये। कुभा को काबुल, ये भी सही है। और सुवास्तु को स्वात, ये तीनों सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा जाता था, और सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यापार होने के कारण इसे सुवासा और
ऊर्पावर्ती भी कहा गया था। तो ये बताना है इसमें से। तो इसमें दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा। गंगा नदी के महत्व को अहिरण्य नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहते थे गंगा नदी के महत्व को? देखो यहाँ पे जो हिरण्य शब्द का प्रयोग है वो सिंधु नदी के लिए किया जाता था, ना कि गंगा नदी। तो यहाँ पे दूसरा सही होगा, ओनली 2। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 24 नंबर है, ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी अपने कार्यों के संदर्भ में सुमेलित हैं। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का निवासी। तो यहाँ पे लास्ट वाला गलत होगा, ग्रामीण ग्राम का निवासी नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था, उसे ग्रामीण बोलते थे, ना कि ग्राम का निवासी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? व्राजपति, महिषी, सूत, क्षत्रिय। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका व्राजपति। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संग्रहित कोषाध्यक्ष होगा ये। भागदूत ये राजस्व अधिकारी। भागदूत जो होता है ये आपका राजस्व अधिकारी। वच्छा अच्छा बाप ये लेखाधिकारी होता है, और गोविकृत ये वन का अधिकारी। तो यहाँ पे 3 2 4 1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कालीन धर्म की विशेषताएं थी। पहला कुछ इसमें दिया है, नैतिक नियमों का पालन किया जाता था, यज्ञ की प्रधानता थी, और धर्म को अभ्युदय और निश्रेयस का साधन माना जाता था। तो तीनों सही है। ये ऋग्वैदिक कालीन परंपराएं थी, तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या थी? तो ऋग्वेद में कहीं भी यज्ञ कार्य संपन्न करने के लिए मनुष्य की बलि का जिक्र नहीं है। सही हो जाएगा ये। और ऋग्वैदिक ऋषियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः आशावादी था। तो ये भी आपका सही होगा। और देवताओं की स्तुति का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर है, कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर से कर देना कहलाता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, या फिर प्रजापत्य विवाह। तो ये होगा आपका प्रजापत्य विवाह। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें ये आप देख सकते हो कि ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं। तो ब्रह्म विवाह में दोनों पक्षों की सहमति से ये होता है, इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसमें सामान्यतः कन्या को आभूषण करके विदा किया जाता है। फिर है दैव विवाह में। दैव विवाह में क्या होता है? इसमें मूल रूप से कन्या को धार्मिक अनुष्ठान से देवताओं को, यानी देव जो अच्छे आदमियों को हैं, विशिष्ट अनुष्ठान के द्वारा दिया जाता है। आर्ष विवाह में कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर विवाह कहलाता है। और फिर गंधर्व विवाह में आपका जो लव अफेयर है आजकल जो चल रहा है, वो गंधर्व विवाह है। फिर असुर विवाह में कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह में कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके बलपूर्वक विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 29 में डी ऑप्शन। 30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे निकृष्टतम विवाह कहते हैं? सभी वेदों में इसकी निंदा की गई है। तो ये कौन सा होगा आपका? पैशाच विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। किस धातु का उपयोग किया गया था ये आपको बताना है। तो ये था आपका कॉपर। तांबा का प्रयोग किया गया था वैदिक काल में सबसे ज्यादा। सर्वप्रथम मतलब किया गया था तांबा का प्रयोग। 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रसिद्ध वाक्य अष्टोमा सद्गमय कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडो को उपनिषद से लिया गया है। और मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो इन्हें बताना है। ये आपके तीनों सही है। इसमें तीनों सही नहीं है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सही है। और मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है।
ये भी सही हो जाएगा आपका। और पहला दिया है ये जो, वो गलत है वाक्य। क्या है ये? अस्तोमा सद्गमय, ये कठोपनिषद नहीं, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आध्यात्म ज्ञान संबंधी यम नचिकेता संवाद मुंडको उपनिषद में मिलता है और कठोपनिषद में यज्ञ को एक ऐसी नौका कहा गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखो दोनों गलत हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉस मैच हैं। तो नच यम और नचिकेता का संवाद ये आपका कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, और मुंडकोपनिषद में आपका यज्ञ जैसी नौका है, उस पर भरोसा नहीं है। तो ये आपस में क्रॉस मैच हो जाएंगे, इसलिए गलत होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सूदखोरी और महाजनी का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईसो उपनिषद में किया गया है। तो ये आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कथन है ये। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चांदी का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ना कि ऋग्वेद में। तो फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, तो ये बताना है। तो इसमें दोनों ये राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बोथ 1 और 2 होगा। नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख समिति का 122 बार हुआ है और सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति काम जनप्रतिनिधि सभा थी। तो दूसरा इसमें सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें ऋग्वेद में समिति का उल्लेख आपका सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये 122 बार विदत का हुआ है। विदत का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ठीक है, ये आपका 122 बार, ना कि समिति का। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में बताना है आपको कौन से कथन सही है। ये शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं काण्व व मध्यान्हिनी से लिया गया है। ये शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं के काण्व व माध्य नंदिनी से लिया गया है, संबंधित है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चंस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विस्ताता, अस्किनी, परस्वी, पिपासा और आधुनिक नाम दिए हैं नदियों के झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। तो इसमें आपको मैचिंग करानी है। तो ये देखो सारे जो हैं ये मैच दिए हुए हैं। पितस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, परस्वी रावी और पिपासा व्यास। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी है। ठीक है, और गोमती पश्चिम किनारे में सिंध की सहायक नदी थी। तो ये बताना है आपको इसमें से कौन से कथन सही होंगे। तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन। कथन दिया है, कारण दिए हैं। ऋग्वैदिक आर्य पुनर्जन्म को मानते थे, और कारण क्या है? इस काल में देव पूजा के साथ पितृ पूजा का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें ये बताना है। तो देखो ये कथन दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इसकी PDF चाहिए है तो परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।